स्टूडेंट्स आज हम थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन था थैलोफाइटा यानी उसके अंदर सब आल्गी है, एंड जो सेकंड डिवीजन है स्टूडेंट्स वो है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो आज हम टेरिडोफाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स टेरिडोफाइट्स है वो फर्स्ट वास्कुलर प्लांट है। इसके पहले जो फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन था थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स वो वास्कुलर प्लांट्स नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट्स टेरिडोफाइट्स में इवोल्यूशन में पहली बार वास्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ है, लेकिन जो इनके अंदर जाइलम है उसके अंदर वेसल्स नहीं है जो एंजियोस्पर्म के अंदर है, एंड जो फ्लोएम है उसमें कंपेनियन सेल नहीं है कि जो एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइट्स है वो वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स है। क्रिप्टो का मीनिंग है स्टूडेंट्स हिडन। ठीक है, सो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हिडन है ना, और ये वास्कुलर है यानी उनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स इसको हम फर्स्ट सक्सेसफुल वास्कुलर प्लांट बोल सकते हैं क्योंकि इनके अंदर इवोल्यूशन में पहली बार वास्कुलर सिस्टम वास्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ है और रूट्स है। स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स है उनके अंदर रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था, उनको हम थैलस बोलते हैं, लेकिन रूट्स नहीं थे। ठीक है, सो पहली बार टेरिडोफाइट्स के अंदर रूट्स आया हुआ है ना, तो हम फर्स्ट सक्सेसफुल वास्कुलर प्लांट इनको बोल सकते हैं, है ना, और इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल हम नहीं बोल सकते, कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इनको भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स हैं उनको हमने फर्स्ट लैंड प्लांट बोला था। ओके, ब्रायोफाइट्स को हमने फर्स्ट लैंड प्लांट बोला था लेकिन सक्सेसफुल नहीं बोला था। उसका रीज़न भी वही था कि उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो इनका जो बॉडी है, ठीक है, उसमें रूट, स्टेम्स एंड लीव्स प्रेजेंट है। हाँ, रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट है क्योंकि इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, इसलिए हम रूट स्टेम्स लीव्स बोलेंगे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं था तो उसकी वजह से हम रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर लिखते थे और उसको हम थैलस बोलते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रूट स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब इनके अंदर जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, और फिर वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट फॉर्म हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर स्टेम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो स्टेम इरेक्ट है, मीन्स इरेक्ट ऐसे हो सकता है, प्रोस्ट्रेट यानी ऐसी पोजीशन में भी लैंड सरफेस के ऊपर भी ग्रो हो सकता है या फिर ऐसे इरेक्ट भी हो है। ठीक है, एंड अंडरग्राउंड भी है। समझ में आए, तीन पोजीशन। तो सॉइल सरफेस है तो ऐसे इरेक्ट भी हो सकता है सॉइल सरफेस के ऊपर। ठीक है, सॉइल सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल ग्रो भी हो सकता है या फिर अंडरग्राउंड भी हो सकता है। तो अंडरग्राउंड जो स्टेम है उसको हम राइजोम्स बोलेंगे। स्टूडेंट्स लीव्स की हम बात करें तो इसके अंदर दोनों टाइप के लीव्स है, मैक्रोफाइलस, ठीक है, मैक्रोफाइलस एंड माइक्रोफाइलस। मैक्रोफाइलस कंडीशन यानी स्टूडेंट्स उसका जो स्टेम है ना वो स्मॉल होगा। ठीक है, स्टेम स्मॉल होगा एंड जो लीव्स है उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, और अगर दूसरी कंडीशन हम देखें माइक्रोफाइलस तो उनके अंदर स्टेम का साइज बड़ा होगा एंड जो लीव्स है वो छोटे होंगे। ठीक है, सो मैक्रोफाइलस एंड माइक्रोफाइलस दोनों कंडीशन है। मैक्रोफाइलस के एग्जांपल्स है टेरिडियम, टेरिस एंड मार्सिलिया। ठीक है, टेरिडियम, टेरिस एंड मार्सिलिया। माइक्रोफाइलस का एग्जांपल है लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला। ओके, चलो स्टूडेंट्स, अब इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका लाइफ साइकिल। अब स्टूडेंट्स हम लाइफ साइकिल की बात करें तो इनका जो मेन प्लांट है स्टूडेंट्स, मेन प्लांट ओके, वो कैसा है, स्पोरोफाइटिक है ना। स्टूडेंट्स जो ब्रायोफाइट था, ब्रायोफाइट्स उनके जो मेन प्लांट थे वो गैमेटोफाइट थे। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट है। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट्स मेन प्लांट है उसके ऊपर स्पोरोफिल्स है यानी स्पोर फॉर्मिंग लीव्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, और वो ग्रुप में भी हो सकते हैं, कंडेंस भी हो सकता है, तो वो एक कोन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ओके, और वो जो कोन है उसको हम स्ट्रोबाइलस या फिर स्ट्रोबाइली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोन जैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो स्पोरोफिल्स है
कि स्पोर फॉर्मिंग लीव्स है ना, फील यानी लीव्स, ठीक है, स्पोरो यानी स्पोर फॉर्मिंग लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स ये जो स्पोर फॉर्मिंग लीव्स है उसके ऊपर स्पोरेंजिया है ना, स्पोरेंजिया यानी स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम है, उसके अंदर भर भर के स्पोर मदर सेल्स भरे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स हैं। सबका मियोसिस होगा स्टूडेंट्स, ओके, सबका मियोसिस होगा और स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो स्पोर्स है ना स्टूडेंट्स वो हैप्लॉइड होंगे। मेन प्लांट है वो 2n है, उसके अंदर जो स्टूडेंट स्पोरोफिल है वो भी, स्पोरोफिल्स है वो भी 2n है, स्पोरेंजिया भी 2n है, जो स्पोर मदर सेल्स है वो भी 2n है। सबका मियोसिस हुआ और स्पोर प्रोड्यूस हुए, तो जो सारे स्पोर्स है वो भी n है, ठीक है, वो n प्रोड्यूस होंगे। यानी यहाँ से प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो कौन सा होगा, गैमेटोफाइट होगा, है ना। जितने भी 2n स्टेजेस है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल का पार्ट है वो, ठीक है। और यहाँ से स्पोर मदर सेल्स 2n थे, है ना, क्योंकि मेन प्लांट था वो 2n था, तो स्पोर मदर सेल्स भी 2n प्रोड्यूस हुए। जैसे ही उनका मियोसिस हुआ तो जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है, वो हैप्लॉइड है, तो वहाँ से गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल शुरू होगा। स्टूडेंट्स हमको याद रखना है कि टेरिडोफाइट्स है प्लांट वो होमोस्पोरस है, ठीक है, हेट्रोस्पोरस नहीं है। हाँ, टेरिडोफाइट्स के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स है कि वो हेट्रोस्पोरस है, सारे प्लांट्स नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी स्पोर्स प्रोड्यूस है वो होमोस्पोरस है एंड एक्सोस्पोरिक स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। यानी एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट यानी स्पोरेंजियम के अंदर नहीं होगा, स्पोरेंजियम के बाहर स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो उसको हम एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखें तो ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट है स्टूडेंट्स, ओके, ये जो स्पोर्स है, ठीक है, उसमें से एक प्लांट डेवलप हुआ, है ना, उसको हम गैमेटोफाइटिक प्लांट बोलेंगे स्टूडेंट्स, ओके, गैमेटोफाइटिक प्लांट। अब ये जो प्लांट है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट है उसका दूसरा नाम है प्रोथैलस, ओके, प्रोथैलस। ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट प्लांट बोला हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स सॉइल में जो मेन प्लांट ग्रो हो रहा है उसको हमने क्या बोला है, स्पोरोफाइट, ठीक है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोफिल्स, है ना, स्पोरोफिल्स के ऊपर क्या है, स्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स और उसका मियोसिस हुआ, ठीक है, और ये अब नीचे सॉइल के अंदर गिर रहा है, जो स्पोर्स है वो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स नीचे गिरे, अब यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं, तो उसको हम प्रोथैलस बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा के इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। ब्रायोफाइट्स के अंदर उनका जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर ही वो ग्रो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है कि इनका जो गैमेटोफाइटिक प्लांट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर ग्रो नहीं हो रहा है ना, वो लैंड पे अलग जगह पे ग्रो हो रहा है, ठीक है, वो दोनों कनेक्टेड नहीं है। स्पोरोफाइटिक प्लांट और उसके ऊपर जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुआ वो नीचे गिरा और गैमेटोफाइटिक प्लांट अलग से प्रोड्यूस हुआ, ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों डिपेंडेंट नहीं है ना। तो जो प्रोथैलस है वो कैसा प्लांट हो गया, इंडिपेंडेंट प्लांट हो गया, ठीक है। ये स्मॉल प्लांट है, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर है एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस है ना, तो क्लियरली नहीं है, वो क्लियर नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। अब ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट है ना, ये गैमेटोफाइटिक प्लांट के ऊपर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, ठीक है, एंथ्रीडिया या फिर एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हो रहा है और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनिया बोलेंगे। अब ये जो छोटू सा प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस हुए। एंथ्रीडिया जो स्टूडेंट्स हैं, एंथ्रीडिया, ठीक है, वो उसके ऊपर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है और जो मेल गैमेट्स है उसको हम बोलेंगे एंथ्राजॉइड। एंड जो आर्किगोनिया है, ठीक है, यहाँ पे जो एंथ्रीडिया है उसके ऊपर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और जो आर्किगोनिया है उसके ऊपर फीमेल गैमेट यानी एग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, वो ऊगैमस टाइप है ना। ऊगैमस आपको मालूम है,
आइसोगामी, एन आइसोगामी एंड ऊगामी, है ना। मेल गैमेट का साइज बड़ा होगा, फीमेल गैमेट का साइज बड़ा होगा एंड मेल गैमेट का साइज है वो छोटा होगा एंड वो मोटाइल है, ठीक है। चलो, तो ये ऊगैमस टाइप रिप्रोडक्शन है। अब स्टूडेंट्स ये एंथ्राजॉइड है वो स्पाइरल है एंड मल्टी फ्लैजेलेटेड है, ओके, स्पाइरल एंड मल्टी फ्लैजेलेटेड है। स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स में बाइफ्लैजेलेटेड है, ठीक है, हम याद रखेंगे। टेरिडोफाइट में मल्टी फ्लैजेलेटेड है एंथ्राजॉइड। अब ये जो एंथ्राजॉइड है वो एग के पास जाएगा एंड वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम ज़ोइडोगामी बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा और वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओके, तो उसको हम ज़ोइडोगामी बोलेंगे, ओके। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास गया और इधर जाइगोट प्रोड्यूस हुआ। जाइगोट कैसा है, 2n है। अब तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पे जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए से वहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है जाइगोट के पहले का सफ़र, वो सारे स्टेजेस है ना n है, तो उसको हम गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। अब गैमेट्स जुड़ गए, अब जाइगोट फॉर्म हो रहा है तो जाइगोट 2n है ना। तो ये जो जाइगोट 2n है, अब यहाँ से जाइगोट से कौन सा लाइफ साइकिल शुरू होगा, स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल शुरू होगा, ठीक है। और ये जो जाइगोट है उसमें से एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने छोटू सा प्लांट ड्रॉ किया था गैमेटोफाइट प्रोथैलस, उसके ऊपर एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स, और वो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो प्रोथैलस से डिटैच हो जाता है, ठीक है, और फिर वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है ना, स्पोरोफाइटिक प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है। इसके अंदर जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइटिक प्लांट है और उसके ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, स्पोर्स से नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है गैमेटोफाइटिक, और उसको उसमें से गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हम याद रखेंगे, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे कि जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, ठीक है, मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है ना। उसके ऊपर स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स का मियोसिस हुआ और स्पोर्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट्स है वो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है और ये स्पोर्स है वो नीचे गिरते हैं, ओके, स्पोर्स n है और ये जो मेन प्लांट है वो कैसा है, 2n है, ठीक है। अब ये स्पोर्स नीचे गिरेंगे, उसमें से नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, है ना, वो प्लांट को बोलेंगे हम गैमेटोफाइट, ओके, गैमेटोफाइट। और ये प्लांट कैसा रहेगा, n, क्योंकि वो हैप्लॉइड स्पोर में से प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हैप्लॉइड ही होगा, ओके। और इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, गैमेट्स। गैमेट्स भी कैसे होंगे स्टूडेंट्स, n होंगे, ठीक है। गैमेट्स फ्यूज होंगे, जाइगोट प्रोड्यूस कर रहा है, जाइगोट में से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो गैमेटोफाइटिक प्लांट से डिटैच हो रहा है और वापस नया स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये समरी है उनका लाइफ साइकिल का कि स्पोरोफाइट है उसमें स्टूडेंट्स मियोसिस होगा, है ना, स्पोरोफाइट है वो मेन प्लांट 2n है तो उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। और स्पोर्स वो हैप्लॉइड है, ठीक है, तो उसमें से जो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे माइटोसिस हो रहा है ना, यहाँ पे भी क्या होगा, माइटोसिस होगा और गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ गैमेटोफाइट, है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो स्टूडेंट्स जो नया गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम थैलॉइड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, थैलस जैसा, उसके अंदर वास्कुलर टिश्यू नहीं है ना, वो नॉन वास्कुलर है। फिर वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, वो फोटोसिंथेटिक है, वो गैमेटोफाइट के ऊपर, ये जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना स्ट्रक्चर खुद, वो लाइक अपना जो फूड मटेरियल है वो खुद ही प्रोड्यूस कर देगा, है ना, वो फोटोसिंथेसिस है। दूसरा स्टूडेंट्स है इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट प्लांट्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर रूट्स नहीं है तो ऐसा तो कुछ मटेरियल चाहिए कि वो सॉइल में से सब मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सके और सॉइल के साथ अटैच हो सके, तो रूट्स नहीं है लेकिन राइजोइड्स है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो प्रोथैलस है गैमेटोफाइटिक प्लांट, वो कूल, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस जहाँ पे पानी भरा हुआ है वैसे एरिया पे हैबिटेट में ये ग्रो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए स्टूडेंट्स पानी चाहिए, है ना, तो उसकी वजह से ये कूल, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस पे ग्रो हो रहा है,
ओके स्टूडेंट्स, तो ये गैमेटोफाइटिक जो प्लांट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट्स इसके क्लासेस की हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स हैज़ 4 क्लासेस, है ना, टेरिडोफाइट डिवीजन है तो उसके 4 क्लासेस है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ठीक है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, उसके 4 क्लासेस हैं। ठीक है, 1 बाय 1 स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। ये जो फर्स्ट क्लास है साइलोप्सिडा, तो स्टूडेंट्स ये एंशियंट वास्कुलर प्लांट है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके पहले ब्रायोफाइट्स था। ठीक है, ब्रायोफाइट में वास्कुलर बंडल्स नहीं थे, जाइलम फ्लोएम नहीं था। टेरिडोफाइट में पहले प्लांट्स हैं कि वो प्लांट के अंदर पहली बार वास्कुलर सिस्टम दिखा, है ना, तो इसकी वजह से इनको हम एंशियंट वास्कुलर प्लांट्स बोलेंगे। स्टूडेंट्स इनके अंदर प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं, यानी पहले वाले ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसके अंदर वास्कुलर बंडल्स हैं, है ना, और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है ना, थोड़े बहुत ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर्स हैं। अब इनका स्टेम की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनका जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड है, और अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या बोलेंगे, राइजोम बोलेंगे। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इनका जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, और जो वास्कुलर टिश्यू, इवोल्यूशन में पहली बार वास्कुलर टिश्यू आया, लेकिन वो सिर्फ स्टेम के अंदर आया है। ठीक है, इनके स्टेम में ही सिर्फ वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, और जो स्पोरेंजिया है, जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी सिर्फ स्टेम के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, और इनके ऊपर जो लीव्स होंगे वो स्केली लीव्स हैं। ओके, और उनका काम प्रोटेक्शन का है ना, लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, स्केली लीव्स है और प्रोटेक्शन का काम है, और रूट नहीं है, रूट के जगह पे राइजोइड है, यानी इनके अंदर भी वास्कुलर सिस्टम नहीं है, इसकी वजह से इनको राइजोइड बोला हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो साइलोप्सिडा वो पहली बार इवोल्यूशन में आए हुए वास्कुलर प्लांट्स है, लेकिन सिर्फ स्टेम के अंदर वास्कुलर टिश्यू है, फोटोसिंथेसिस भी स्टेम कर रहा है, एंड लीव्स है वो स्केली लीव्स है सिर्फ। ओके, और जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम, स्पोर्स वगैरह स्टेम के ऊपर ही प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल हमको याद रखना है साइलोटम। ओके, इसको हम लिविंग फॉसिल बोलेंगे, क्योंकि ये अकेला एक जीनस है। ठीक है, वो लिविंग है, बाकी सब इसके जो फ्रेंड्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एंड ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एग्जाम्पल याद रखेंगे हम साइलोप्सिडा के अंदर, साइलोटम। फिर स्टूडेंट्स दूसरा क्लास है लाइकोप्सिडा। तो स्टूडेंट्स लाइकोप्सिडा है, उसको हम क्लब मॉस भी बोलेंगे, है ना, इसका दूसरा नाम है क्लब मॉस। ठीक है, इसके प्लांट बॉडी की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर रूट, स्टेम्स एंड लीव्स हैं। ठीक है, रूट्स हैं वो एडवेंटिशियस है ना, फिर स्टेम है इनके अंदर, एंड लीव्स है। अब स्टूडेंट्स इनके अंदर लीव्स की बात करें ना, तो ट्रोपोफिल है, यानी फोटोसिंथेटिक लीव्स प्रेजेंट है ना। इसके पहले का जो प्रीवियस क्लास था ना साइलोप्सिडा, उनके अंदर फोटोसिंथेटिक लीव्स नहीं थे, फोटोसिंथेसिस स्टेम कर रहा है, तो ट्रोपोफिल्स यानी फोटोसिंथेटिक लीव्स को हम ट्रोपोफिल बोलेंगे। ठीक है, फिर स्पोरोफिल यानी स्पोर फॉर्मिंग लीव्स। ओके, तो वो प्लांट की टिप के ऊपर प्रेजेंट है ना, और जो स्पोरोफिल्स है ना, वो उनका जो अरेंजमेंट है वो डेंस है, उसकी वजह से ऊपर प्लांट की टिप के ऊपर ऐसा एक कोन जैसा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और उसको स्ट्रोबाइलस बोलते हैं या फिर कोन बोलता है। ठीक है, और जो स्ट्रोबाइलस कोन है वो लूज एंड साइज में वो स्मॉल है। ठीक है, सो ये इसके लाइकोप्सिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स है। रूट, स्टेम, लीव्स तीन है, लेकिन इसमें हमको याद रखना है फोटोसिंथेसिस एंड स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर है वो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट है। साइलोप्सिडा में वो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट था। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम बात करेंगे लाइकोपोडियम की, है ना। तो ये लाइकोपोडियम, इसको कॉमन क्लब मॉस बोलेंगे, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा हम आइसोइड्स याद रखेंगे, ये एक्वेटिक वीड है। ओके स्टूडेंट्स, और एक प्लांट है सेलाजिनेला, है ना, सेलाजिनेला, तो इसको हम लिटिल क्लब मॉस बोलेंगे। ठीक है, फिर उसको स्पाइक मॉस भी बोल सकते हैं, है ना, इसके साइज, अपीयरेंस है सब ये नाम देते हैं, और बर्ड नेस्ट मॉस भी बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके 3 दूसरे नाम हैं, याद रखना है।
चलो स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड क्लास की बात करते हैं। थर्ड क्लास है स्फेनोप्सिडा, है ना, स्फेनोप्सिडा, ठीक है। चलो अब स्फेनोप्सिडा है स्टूडेंट, उसके अंदर हॉर्स टेल है, वो जो प्लांट्स है ना हॉर्स टेल है, ठीक है, हॉर्स टेल उनके अंदर इंक्लूडेड है ना, उनके जो अपीयरेंस है उसके हिसाब से उसको नाम दिया है हॉर्स टेल। इनकी बॉडी की हम बात करें तो इनके अंदर रूट स्टेम लीव्स तो है, ठीक है, रूट्स एडवेंटिशियस है ना स्टूडेंट, सारे सबके अंदर जो रूट्स है वो एडवेंटिशियस है ना। स्टेम है स्टूडेंट्स वो जॉइंटेड है, ठीक है, स्टेम कैसा दिखेगा हमको, जॉइंटेड दिखेगा, ओके। इसमें नोड्स एंड इंटर नोड्स भी दिखेंगे, है ना, ये नोड्स है एंड दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम इंटरनोड बोलेंगे, ठीक है, वो क्लियरली विजिबल है स्टेम के ऊपर। इसके लीव्स की बात करें हम स्टूडेंट्स तो स्केली लीव्स है ना, स्केली लीव्स है इसके ऊपर, ठीक है, ब्राउन कलर के लीव्स होंगे, ठीक है, और वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, यानी स्केली लीव्स है स्टूडेंट्स। दूसरा कि इनका जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है ना, एपिडर्मिस है, तो उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट है ना, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट है, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर हॉर्स प्लेट कोलाइड करे, है ना, दोनों के दो प्लांट के बीच में अगर स्ट्राइक हो, ठीक है, तो फायर के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जो वॉल है वो सिलिका का बना हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनके अंदर जो कोन है ना, अभी आगे मैंने बात की कि जो कोन है, ठीक है, कोन वो जो प्लांट है उसकी टिप के ऊपर प्रेजेंट है ना, प्लांट जो है उसकी टिप के ऊपर कोन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एपिकल पार्ट में, यानी टिप के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, अपेक्स पे प्रेजेंट है। और वहाँ पे स्पोरेंजियोफोर वो ग्रुप में अरेंज है और वो स्पोरेंजिया फॉर्म कर रहा है, ठीक है, स्पोरेंजियोफोर वर्ड हम वहाँ पे लगाएंगे, ऐसा स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। और वहाँ पे क्या किसका अरेंजमेंट है, स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल याद रखना है स्टूडेंट्स, इक्वीसैटम, ओके। चलो अब स्टूडेंट्स फोर्थ क्लास की बात करते हैं, टेरोप्सिडा। तो स्टूडेंट्स ये लार्जेस्ट ग्रुप है, ओके, लार्जेस्ट ग्रुप है। इसके अंदर जो प्लांट्स हैं, है ना, उनको हम फर्न्स बोलेंगे, ठीक है, फर्न्स बोलेंगे। टेरोप्सिडा लार्जेस्ट ग्रुप है और इनके अंदर जो प्लांट्स हैं उनको हम फर्न्स बोलेंगे। स्टूडेंट्स ये मेगाफाइलस है, यानी जो लीफ का साइज है वो बड़ा होगा एंड स्टेम है वो उसका साइज है वो छोटा होगा, ठीक है, और लीव्स का साइज बड़ा होगा, ओके। और इनके जो लीव्स है उसको हम फ्रॉन्ड्स भी बोलेंगे, ठीक है। इनके ऊपर रेमनेटा भी है, रेमनेटा यानी मल्टी सेलुलर ब्राउन हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर की जो स्टेम एंड लीफ के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। उनका काम प्रोटेक्शन का है और वो ट्रांसपिरेशन कम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो ईच एंड एवरी लीफ प्रोड्यूसेस स्पोरेंजिया, इनके अंदर जितने भी लीव्स हैं वो सारे लीव्स स्पोरेंजिया यानी स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। और ये जो स्पोरेंजिया है मैंने लाइफ साइकिल में बात की कि उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगे और वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब एग्जाम्पल फर्न्स के एग्जाम्पल की बात करें तो एक टेरिडियम याद रखना है, उसको हम सन फर्न या फिर ब्रेकन फर्न बोलेंगे। टेरिस है दूसरा, ओके। फिर एक दूसरा है स्टूडेंट्स एडियांटम, ओके, एडियांटम, उसको वॉकिंग फर्न बोलेंगे, मेडर हैंड फर्न बोलेंगे, ठीक है। ये इसके अपीयरेंस से सब नाम देते हैं। फिर इनके अंदर हम एडियांटम में याद रखना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो लीफ की टिप से हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक प्लांट याद रखना है ओफियोग्लोसम, ठीक है, ओफियोग्लोसम, उसको ऑर्डर स्टंग फर्न भी बोलते हैं। फिर एक स्टूडेंट्स एजोला है, एजोला इंपॉर्टेंट एक्वेटिक फर्न है, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक, ये एजोला है वो एक्वेटिक फर्न, ओके स्टूडेंट्स। इसमें हमको याद रखना है कि नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ओके, नॉस्टॉक एंड एनाबीना इसके रूट्स में है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। और वो जो नॉस्टॉक एंड एनाबीना है वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, ठीक है। तो एजोला याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, कि वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, ओके। नॉस्टॉक एंड एनाबीना जो साइनोबैक्टीरिया उनके साथ उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब स्टूडेंट्स
और एक टॉपिक है इनके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर, हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी यानी हेट्रोस्पोरस कंडीशन। स्टूडेंट्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, ये तीन प्लांट्स हैं ना, वो होमोस्पोरस है, ठीक है, होमोस्पोरस यानी इनके अंदर जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है उनका साइज, शेप वगैरह सिमिलर होगा, है ना, तो इनको होमोस्पोरस बोला हुआ है। एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है वो हेट्रोस्पोरस है, ठीक है, कि इनके अंदर जो मेल गैमेट यानी पोलन ग्रेन और जो एग है उनका साइज डिफरेंट है ना, तो वो हेट्रोस्पोरस है, ठीक है। लेकिन टेरिडोफाइट्स में ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, कि जिनमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, ओके स्टूडेंट्स। और वो जो प्लांट्स है ना उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोस्पोरस कंडीशन, है ना, हेट्रोस्पोरी बोलेंगे। वो 4 प्लांट का नाम याद रखना है स्टूडेंट्स आपको, सेलाजिनेला, सेल्विनिया, एजोला एंड मार्सिलिया। आपको मास याद रखना है, टेरिडोफाइट में मास है और उसमें हेट्रोस्पोरी कंडीशन है, ठीक है। मार्सिलिया, एम फॉर मार्सिलिया, एजोला, सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया, ओके स्टूडेंट्स। तो इनके अंदर माइक्रोस्पोर है वो स्मॉल है एंड मेगास्पोर है वो लार्ज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनके अंदर जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है ना, ये जो 4 प्लांट बोले उनमें मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है स्टूडेंट्स। ये प्लांट के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है। जो बाकी के प्लांट थे उसमें ऐसा नहीं था, है ना, एक ही एक ही टाइप का स्पोरेंजियम और उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स थे और स्पोर प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, उसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम है एंड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम में भर भर के माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, मेगास्पोर मदर सेल्स है। ये इसका मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुआ, इसका मियोसिस हुआ तो मेगास्पोर प्रोड्यूस हुए, ठीक है। यहाँ से ये कैसे स्ट्रक्चर हो गए, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गए, है ना। तो यहाँ तक का जो लाइफ साइकिल था वो कौन सा था, स्पोरोफाइटिक। जैसे ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ ये गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल हो गया, ओके। अब ये जो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर है ना, उनके अंदर डेवलपमेंट होगा। माइक्रोस्पोर के अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो तब तक का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट। सेम वे मेगास्पोर के अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो तब तक जो भी डेवलपमेंट होता रहेगा उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, ओके। अब मेल गैमेटोफाइट के अंदर जो गैमेट है उसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियम। फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर आर्कीगोनियम स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंथ्रीडियम है, सॉरी। मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंथ्रीडियम, ओके। एंड फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम के अंदर जो मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स उसको हम एंथ्रोजॉइड बोलेंगे, ठीक है। एंथ्रोजॉइड वर्ड स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ आल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के लिए यूज करना है, ठीक है। फिर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में एंथ्रोजॉइड यूज नहीं होता है, ठीक है ना। और एंथ्रीडियम भी सिर्फ आल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के लिए यूज करना है, ओके। अब एंथ्रोजॉइड और एग दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया, ओके। दोनों के बीच में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना, तो जाइगोट प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स लाइफ साइकिल बनेगा वो कैसा कौन सा होगा, स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल, क्योंकि जाइगोट 2n है ना। और फिर जो मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है, उसमें एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है जाइगोट में से। एम्ब्रियो है वो मेगास्पोरेंजियम में से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जो एम्ब्रियो है ना, वो वापस क्या प्रोड्यूस करेगा, नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, स्पोरोफाइटिक प्लांट। तो स्टूडेंट्स ये जो इसमें कंडीशन है ना, पहली बार इवोल्यूशन में पहली बार कि 2 टाइप के डिफरेंट माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड आल्गी, इन वो होमोस्पोरस है। लेकिन टेरिडोफाइट्स के 3-4 प्लांट मास हमको याद रखना है, ठीक है, उसके अंदर ही हेट्रोस्पोरस कंडीशन है ना। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हेट्रोस्पोरी है 4 प्लांट के अंदर। इसमें सीड फॉर्म नहीं हो रहा है। सारे जो लाइफ साइकिल है ना वो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के रिलेटेड है, उसके जैसा है, लेकिन यहाँ पे सीड नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ से ही जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस हुए थे, सीडेड प्लांट्स आए हुए थे, ठीक है। तो हम याद रखें।